आजकल बस एक ही बात पर ध्यान है, नो ऑनियन नो गार्लिक, नो ऑनियन नो गार्लिक। उसके बाद जो मन में आए ठूसते चले जाइए, ऐसे हो जाएगा भजन। तभी मैंने सोच विचार कर कहा था, अगर प्याज लहसुन भजन में बाधक है तो समोसा कचौड़ी जलेबी रबड़ी पुआ ठूस लिया आपने, ये कोई भजन में साधक है क्या? आजकल देखने में आता है जो वस्तु अपवित्र है वो भी ठाकुर जी को भोग लगा दी जाती है, केवल ये कह के नो ऑनियन नो गार्लिक, बस इतना ही हो गया। तो सार क्या है? बस एक बात, ये छोड़ दो, बाकी जो मन में आए सो खाओ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं और अपने जीवन के अनुभव को आधार बनाकर कह रहा हूं, जिसका आहार सात्विक संयमित नियमित नहीं है वो जीवन में कुछ भी कर ले भाई, भजन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये पहली मांग है, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि इसी सूत्र को अपने जीवन में धारण करके साधना की सिद्धि प्राप्त करते आए हैं। ये उपनिषद का मंत्र है, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। कुछ बातें होनी चाहिए भोजन में, भोजन नियमित हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपकी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है। देखो ये तो मानना पड़ेगा, इस समग्र अस्तित्व में सर्वशक्तिशाली अगर कोई सत्ता है तो वो समय ही है, काल, उसका आदर होना चाहिए। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा में, हमारे प्रत्येक व्यवहार में समय का आदर होना चाहिए। तो नियमित हो, संतुलित हो। भोजन स्वाद बुद्धि से नहीं खाया जाना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो, ये बात मुझे बीच में कह देनी पड़ती है, कहत कबीर सुनो भाई साध हो, ये बात साधक के लिए कही जा रही है। अगर आप साधक हैं तो फिर सात्विक संतुलित हो। स्वाद के लिए नहीं पाया जाता है भोजन, साधक स्वाद के लिए नहीं पाता है। शरीर का निर्वाह हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं, आपसे भी कई बार कहता हूं, वहां युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं खाना कैसे है, सोना कैसे है। इसका मतलब ये बात कुछ महत्व की होगी। वहां जहां सब लोग मरने के लिए गए हैं, वहां भगवान जीना सिखा रहे हैं, जीने की कला, जीवन शैली। ऐसा भोजन हो जो आपके मन को प्रसन्न करने वाला। आधे से ज्यादा समय तो व्यक्ति आज ज्यादा खा लिया, खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने कभी इस बात को महत्व अपने जीवन में दिया ही नहीं। और प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या खाते रहे, क्या क्या करते रहे। साधना है भाई अपने जीवन को, तो ये पहला सोपान है। और एक बार आप इस पर थोड़ा प्रयास करके देखिए, क्योंकि जब आपके शरीर की प्रकृति जब भीतर से शांत होगी, स्थिर होगी, प्रसन्न होगी, देखिए आपकी ऊर्जा का स्तर क्या होता है, हाउ फोकस्ड यू आर। जिस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आप इतने प्रयास करते हैं, देखिए वो एकाग्रता आपको सहज में प्राप्त होती है। फिर क्या है ना, हमको पढ़ना है, कहना है, सुनना है, करना नहीं है। पढ़ भी लेंगे, हम भी देखो कह रहे हैं आपको, कर दे रहे हैं आपको उपदेश, आप भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कर नहीं रहे। तो जो होगा भाई वो तो किए से होगा। और मैं तो कहता हूं कि ये पढ़ना सुनना कहना किस लिए है, ताकि हम करें। दिस इज योर कन्वीनियंस। आपको जो ठीक लगा, जो आपको आसान लगा, जो आपको अपने अनुकूल लगा, वो आपने चुन लिया, बाकी छोड़ दिया। और आपको लगा कि अच्छा ये देखो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप कर कुछ नहीं रहे, और आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप धर्म का पालन कर रहे हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, एक वस्तु नहीं है और आपको पता है कि वो आपके पास नहीं है, अरे कम से कम कभी ना कभी उसको पाने का प्रयास तो करोगे आप। लेकिन एक वस्तु है नहीं और आपको भ्रम है, यू आर इन एन इल्यूजन, आप तो कभी उसको पाने का प्रयास भी नहीं करोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी दंभ युक्त आस्तिकता से निर्दोष नास्तिकता अच्छी है। तभी कई बार आपसे कहता हूं, नाम वाणी का आश्रय लीजिए। बाहरी जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब बहुत आसान है, इसलिए हम इनको चुनते हैं, इसीलिए हम अपना सारा ध्यान इन्हीं पर लगाते हैं। क्योंकि नाम वाणी में रमने के लिए तो भाई टिककर बैठना पड़ेगा ना, समेटना पड़ेगा अपने मन को जो विषय आचार्यों ने कहा है उसमें एकाग्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। खालसा जाकर आरती करने में कम मेहनत है, कुछ देर शांत टिककर बैठना, नाम जप करते करते वाणी के भाव में प्रवेश करना, इसके लिए तो भाई धीरज चाहिए, इसके लिए और अंतर की शुद्धता पवित्रता चाहिए, इसके लिए सात्विकता चाहिए।